हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए शब्दों के बारे में। दोस्तों, शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके एग्जाम के लिए 10 नंबर देकर जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ में समझेंगे सभी शब्दों को। चाहे देखिए तत्सम हो, तद्भव हो, संकर शब्द हो, यौगिक शब्द हो, रूढ़ शब्द हो, ठीक है, समानार्थी शब्द हो, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एक कंप्लीट वीडियो है शब्द से संबंधित आज का ये, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको शुरुआत से अंत तक, और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आज इस वीडियो में खो देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ये शब्द का पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ तैयार किया है मैंने, ठीक है, यदि चाहते हैं कि आप पीडीएफ मिले आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। शब्द क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। देखिए, शब्द क्या होते हैं, तो शब्द क्या बोला जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि की यदि सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो बेटा सबसे ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक। और जब वर्णों को मिलाकर क्या करते हैं हम, वर्णों को जब हम मिला देते हैं और यदि कोई सार्थक, उसका कहने का मतलब यदि उसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। चलिए देखिए, समझते हैं। यहां पर जैसे मैंने लिख दिया जल, ठीक है, तो कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, जा और ला से। लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं, इनका मेल करते हैं, तो बनता है जल शब्द। और जल का देखिए कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जल किसके लिए प्रयोग करते हैं, पाने के लिए, ठीक है। एक गीला गीला कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। इसका मतलब है कि जल शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन देखिए, यदि मैं लिख दूं लज, तो बताइए क्या इसका कोई अर्थ है, नहीं है ना, ठीक है। मैंने लिख दिया लज, लज का क्या अर्थ है, कोई ऐसा शब्द है, किसके लिए लज बोलते हैं। तो देखिए, शब्द क्या है, इसको समझने के लिए भली भांति आपको एक चीज याद रखनी होगी कि यदि शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है। यदि वर्णों के मेल से कोई शब्द बना है लेकिन यदि उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो क्या है, एक शब्द नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा इसको। तो शब्द किसको बोलते हैं, वर्णों के सार्थक समूह, जिसका कोई ना कोई क्या है बेटा, अर्थ निकल रहा हो। ऐसा वर्णों का समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे कमल हो गया, ठीक है, तो कमल में का, मा और ला, ठीक है, तीनों अक्षरों को मिलाकर क्या बना है, कमल। कमल का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है, फूल, ठीक है, जो कीचड़ में उगता है फूल। तो समझ लीजिएगा कि अर्थ निकलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब शब्द के भेद देख लेते हैं। शब्द कितने भेद होते हैं, तो देखिए कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है शब्द को। कौन कौन से शब्द हैं भैया, तो यहां पर देखना है हमें। एक तो हमको समझना है उत्पत्ति के आधार पर, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो वेरी इंपोर्टेंट है वो है रचना या बनावट के आधार पर। ये दो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए, तीसरा है प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। चलिए तो एक एक को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं तत्सम है, तद्भव है, देशी विदेशी शब्द और संकर शब्द। चलिए एक एक को समझ लेते हैं और वाकायदा ट्रिक के साथ में बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्रिक के साथ में समझाए जाएंगे। देखिए, जो भी आपका पोर्शन कठिन रहेगा उसको कोशिश करेंगे हम कि ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से आराम से उसको आपके दिमाग में डाल दिया जाए, ठीक है। चलिए तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, चलिए पहले तो परिभाषा जान लेते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को बोले जाते हैं जो पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे, ठीक है, पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे, लेकिन ज्यों के त्यों अभी कैसे, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। देखिए तत्सम शब्द क्या है, जिनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे कि वैसे ही हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किया जाने लगा है, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् धन सम, ठीक है, सम का मतलब
जैसे कि जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे ही समान प्रयोग होने लगा है किसमें, हिंदी में, तो उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, अग्नि क्या है, संस्कृत शब्द है, ठीक है, इसका हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अष्ट, वैसे का वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन यदि तद्भाव की बात करते हैं अष्ट का तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अग्नि का क्या हो जाएगा बेटा, 8 आग हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध का क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है। नवीन का क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा, ठीक है। तो नवीन क्या है यहां पर, तत्सम है, और नया क्या है बेटा, तद्भाव है, ठीक है। तो तद्भाव क्या होते हैं, इसी को रिलेट करके आगे मैंने तद्भाव रखा है, लेकिन रिलेट करके पढ़ने में कुछ अलग ही मजा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए तत्सम, जैसे मैंने कहा नवीन, तो नवीन यहां संस्कृत से है, ठीक है, तो जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं नवीन वैसा के वैसा ही करते हैं प्रयोग में, जैसे नवीन का नवीन ही हो गया। लेकिन देखिए तद्भाव क्या होता है, तद धन उद्भव, उद्भव का मतलब जिसका रूप परिवर्तन, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से। अर्थात ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे लेकिन अब क्या है, उनका रूप परिवर्तित हो गया है और हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे देखिए नवीन का नया, अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, ठीक है। तो कैसे पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे, अब उनका प्रयोग किसमें होने लगा है, हिंदी में। कैसे रूप बदल कर आ गए हिंदी में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तद्भव शब्द बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ट्रिक देख लेते हैं जिन बच्चों को, पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, ठीक है, तत्सम क्या होता है और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। तो देखिए उदाहरण तो बहुत सारे हैं बेटा, हजारों उदाहरण है, हजारों लाखों उदाहरण है, कब तक आप याद रखोगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक ट्रिक दे दूं आपके लिए, ताकि आपको आसानी से आप पहचान सके कि कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, यहां पर ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे मालूम करेंगे कि इसमें तत्सम शब्द है। चलिए देखिए, यदि शब्दों में क्या आपको छा देखने को मिले, शब्दों में यदि आपको श्रा देखने को मिले, ठीक है, इसके अलावा देखिए शब्दों में यदि आपको सा तीनों प्रकार के सा देखने को मिले, ठीक है, यदि शब्दों में आपको ऋरी देखने को मिले और शब्दों में आपको यदि रा देखने को मिलता है, रा आप समझिएगा, रा मात्रा के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं ग्रह, तो आपको नीचे रकार के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। यदि वा देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ आपको जो 8वां मैंने ऐड नहीं कर पाया हूं, याद नहीं रहा मुझे, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं कि यदि आपको आधा अक्षर दिखता है कहीं भी, ठीक है, आधा अक्षर, जैसे त्वरित, नव्य, आधा अक्षर यदि आपको मिलता है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि उसमें लगभग कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। अब चलिए देखते हैं कि ट्रिक हमारी कारगर है या नहीं है। बिल्कुल, चलिए देखिए, तो अक्षर बेटा आया है, छाया है, अंगरक्षक, ठीक है, रक्ष, कुक्षी, दक्षिण, पक्षी, ये कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द है कि नहीं है, ठीक है। परीक्षा, ठीक है, श्रा बोला है तो श्रृंगार, देखिए आश्रय है। इसी प्रकार देखिए सा वर्ण की, तो सा में देखिए सत्य, स्वर्ग, राशि, ठीक है। तो देखिए तीनों प्रकार के सा मैंने आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कहीं भी आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है, जैसे देखिए गृहस्थ, ठीक है, आधा अक्षर यदि मिलता है तो समझ लीजिएगा वहां पर कौन सा है, तत्सम शब्द है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं तद्भव की ओर, बड़े ही हमको जल्दी करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज का ऐसा कोई समझाने वाला चीज नहीं है, ठीक है, जिसमें हम टाइम वेस्ट करें। चलिए तद्भव शब्द बता चुका हूं कि जो पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन उनके रूप में परिवर्तन आया है और किसमें प्रयोग होने लगे हैं, हिंदी के अंतर्गत प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे भैया, तद्भव शब्द कहलाएंगे। आग, देखिए अग्नि से आग बना, आंचल हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, आंसू का क्या होता है, आंसू का तत्सम होता है अश्रु, ठीक है। खेती हो गया, ठीक है, किवाड़ का क्या होता है, कपाट, क्या होता है, कपाट भैया। चांद, ठीक है, धरती, सूरज, दूध, नंगा का क्या था, नग्न, ठीक है, नग्न था। नया, पहाड़, तो ये कैसे शब्द हो जाएंगे भैया, तद्भव शब्द हो जाएंगे। चलिए देशी शब्द, या जिसको हम बोलते हैं देशज शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो देशज शब्द क्या होंगे, तीसरा प्रकार है आपके सामने।
देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी भैया उत्पत्ति का पता ना हो, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो कि भाई किस भाषा से इन शब्दों का जन्म हुआ है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे खिचड़ी, बोलते हैं यार फटाफट काम कर लो भैया, ठीक है। भैया हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोली हैं, कहते हैं कि 4 पग चलो तो भाषा चेंज, ठीक है, 2 मील चलो तो भाषा चेंज, ठीक है। तो इतनी विविधता है हमारे यहां पर, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में भाषाओं में कि मालूम ही नहीं चलता कि भाई कहां से ये शब्द निकला है, कौन सी भाषा से, कौन सी बोली से शब्द निकला है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, देसी शब्द, या जिसको हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कटोरा भैया, ठीक है, छोरा छोरी, ये छोरा यहां पर आ, बोलते हैं ना, ठीक है। बोलते हैं मोड़ा मोड़ी, बोलते हैं हट ऐसा काम मत करो, बोलते हैं ना धिक्कार करने के लिए, हट फटाफट करो यार, ठीक है। तेंदुआ, चंगा, मैं तो चंगा हूं जी, मुझे बोलते हैं ना पंजाब में यार हमारे से, ठीक है। खिचड़ी, पगड़ी, तो जितना आपको देखिए देशज और विदेशज शब्द के अंतर्गत आपको क्या करना है, ये काम करना है कि जो मैंने उदाहरण दिए हैं आपको यहां पर, उसको आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। और बाकी यदि पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता ही दिया है आपको कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहां पर पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जरूरी चीजें हैं उस पर मैं अपडेट देता रहता हूं, तो आपको वहां पर सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो अगला है हमारा प्रकार विदेशी शब्द, या जिसको हम विदेशी शब्द बोलते हैं। चलिए, तो विदेशी शब्द क्या है भाई, देशज तो जो या देश की भाषा से उत्पन्न हुए या जिनकी उत्पत्ति का मालूम नहीं है, तो विदेशज क्या हो सकते हैं भाई, विदेशज शब्द होते हैं कि जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, ठीक है। जो विदेशी भाषा के शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, विदेशी शब्द बोलेंगे, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में पुलिस, भैया पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना है इसको, जो पुलिस शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। ड्राइवर, अस्पताल, लालटेन, याद रखेगा, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। लालटेन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि हमें लगता है कि ये देशज शब्द है, जबकि लालटेन कैसा शब्द है, एक विदेशज शब्द है, और किस भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लालटेन, ठीक है। गिलास, गैस, टिकट और कलेक्टर, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेल हो गया, जैसे ये कैसे शब्द है भैया, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में। चलिए, पुर्तगाली शब्द, अलमारी, गमला, तौलिया, बाल्टी, साबुन, कनस्टर, चाबी, स्त्री और कप्तान। स्त्री जानते हैं ना, प्रेस बोलते हैं हम, भैया बोलते हैं हमारे कपड़ों पर स्त्री कर दीजिए, ठीक है। तो ये कहां से शब्द भैया आए हैं हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चाइनीज कौन कौन से हैं, चाय, तूफान, इलायची, लीची, चाकू, ठीक है। भैया वैसे चिंग चांग चुंग बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये चाइनीज में चाय कैसे आ गई। देखिए, चाय का आविष्कार माना जाता है चीन से, तो भैया चिंग चांग चुंग ने अपना दे दिया है, ठीक है। इन शब्दों को कैसे विकसित कर लिया मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, बाकी तो वो बोलते जाने क्या है, समझ में नहीं आता है। चलिए, तो देखिए फारसी भाषा के शब्द, पहला तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी, और ये कई बार बेटा पूछा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं और हमें यही समझ में नहीं आता कि भाई हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, समझिएगा, किस भाषा से लिया गया है, फारसी का। बेटा हमारा तो हिंदी हमारी भाषा ही है और हिंदी ही हमारा शब्द नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है, समझिएगा, है ना। तो याद रखिएगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। मजदूर हो गया, दरवाजा हो गया, शराब, ठीक है, तनख्वाह, दर्जी, दवा, दिलेर, ये सभी कैसे, जलेबी, भैया कितनी सीधी होती है ये किस भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है। बिल्कुल जलेबी आपके जैसी सीधी है, जितने सीधे आप है ना वैसे ही जलेबी है। क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लेकिन आप लोग करते नहीं, इतने सीधे हैं आप जलेबी की तरह बिल्कुल, ठीक है। तो एक लाइक कर दीजिएगा यदि आप सीधे हैं, ठीक है। चलिए, अरबी शब्द कौन कौन से हैं, तमाशा, तारीख, शादी, अखबार, तराजू, ये कैसे शब्द है, सब अरबी भाषा के शब्द, स्क्रीनशॉट करिएगा डायरेक्ट। चलिए, जापानी शब्द, रिक्शा, सुनामी। बेटा सुनामी देखा होगा आपने, चक्रवात वगैरह सबसे ज्यादा कहां पर आते रहते हैं,
अरे भैया जापान में बेचारा हर बार विकसित करता है, देश को डेवलप करने में लगा है, और एक बार की सुनामी आधा जापान लेकर जाती है। ठीक है, तो सुनामी कहां से लिया गया? जापान से। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है भैया? कैंची है, चप्पल। ठीक है, मुगल हो गया दरोगा, दरोगा याद रखिएगा। ठीक है, चाकू उर्दू, चेचक कहां के भैया? तुर्की भाषा के शब्द। चलिए अगला प्रकार है आपके सामने, पांचवा, वो है संकर शब्द। पहले तो इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संकर। आपने देखा होगा क्रॉसिंग, ब्रीडिंग सुना होगा शायद, जो बच्चे जिनकी साइंस रही हो उनने सुना होगा, मेंडल के लिए पढ़ा होगा उसने। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर क्रॉस, समझ पढ़ा है ना? तो संकर क्या होता है भैया? ऐसा शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द। देखिए कौन कौन सा, जैसे टिकट हो गया। टिकट भैया आपका मैंने अभी बताया है कि किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा का। और जो घर है वो तो अपना भैया हिंदी का है ही है। ठीक है, किसका है? हिंदी भाषा का है। तो देखिए दोनों भाषा से मिलकर बना है टिकट घर। ठीक है, रेलगाड़ी इसी प्रकार से है, गाड़ी भैया हिंदी का है। ठीक है, और रेल किसका है? इंग्लिश का है। जैसे मॉम देखिए हिंदी का है। ठीक है, और बत्ती कैसा है? फारसी शब्द है भैया, याद रखिएगा। बत्ती कैसा शब्द है? फारसी शब्द। जांच करता, तो जांच किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। ठीक है, और कर्ता, सुना होगा आपने कर्ता। कर्ता कहां पर भैया? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत, देव भाषा संस्कृत, किसका शब्द है भैया? ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला जो प्रकार है हमारा, रचना या बनावट के आधार पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट करिएगा, धमाकेदार तरीका से आपको समझते चल रहा है और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला जो प्रकार है वो है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं भैया? ऐसे शब्द जिन शब्दों को क्या है? खंड ना किया जा सके। क्या है? यदि हम इसका खंड करते हैं तो वो क्या है? कोई अर्थ नहीं निकलता है उस शब्द का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी के ऐसे शब्द जिनके क्या है हम टुकड़े या फिर क्या है खंड नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे देखिए कमल लिखा है, चल लिखा है, तो मैंने चा और ला का खंड किया। अरे खंड कर देंगे तो ना तो चा का मतलब है ना ला का मतलब है। बताइए है क्या मतलब ला का? नहीं है ना, और ना चा का कोई मतलब है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जब दोनों को हम इनका मेल कर देते हैं तो क्या बनता है? चल। चल का मतलब है भाई जाने के लिए कह रहा है, तो अर्थ निकल गया तुरंत। तो जब अर्थ निकल रहा है इसका तो कैसा शब्द हो जाएगा? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम कोई खंड नहीं इनके हो सकते हैं। यदि खंड करते हैं तो उन जो वर्ण बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक शब्द क्या होते हैं? अरे ऐसे भैया शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो शब्दों के योग से बने होते हैं, शब्दों के योग से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे भैया मैं बोलता हूं भर पेट, मैं बोलता हूं भोजनालय, तो भोजन धन आलय, मतलब क्या है भैया? भोजन, और आलय का मतलब भोजन का स्थान, आलय का मतलब क्या? स्थान। ठीक है, भोजन जहां पर भोजन करना है। ठीक है, तो इसका अर्थ निकल रहा प्रतिदिन, तो प्रति का मतलब एक दिन, मतलब प्रतिदिन। ठीक है, यथासंभव। ठीक है, इसका भी अर्थ है। तो जिन शब्दों को क्या है योग से जो शब्द बनते हैं और उनका सार्थक अर्थ निकल रहा हो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। चलिए अगला प्रकार है योग रूढ़ शब्द। ये इंपोर्टेंट है। चलिए कह रहा है देखिए हिंदी के ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, या बोल सकते हैं कि भैया ऐसे शब्द जिनका कोई विशिष्ट अर्थ निकलता हो। तो सीधा सीधा याद रखना है आपको, मैं ट्रिक बता देता हूं योग रूढ़ शब्द समझने के लिए कि यदि आपको बहुब्रीहि समास आता है, बहुब्रीहि, ठीक है, तो यह समझ लीजिएगा कि सीधा बहुब्रीहि समास ही है कौन सा? योग रूढ़ शब्द। अब समझिएगा कैसे? जैसे मैं बोलता हूं लंबोदर, तो लंबोदर में क्या होगा? कहते हैं कि जिसका लंबा है उधर, जिसका लंबा है उधर उसी को बोलते हैं लंबोदर। ठीक है, लंबा है उधर या पेट। ठीक है, तो किसको कहा जाता है भैया? जिसका लंबा है पेट। पेट किसका लंबा था? तो पेट लंबा था भगवान गणेश जी का। ठीक है, विघ्न हर था
गणेश जी का पेट लंबा था। तो देखिए किसी तीसरे पर अर्थ जा रहा है। पहला जो हमारा शब्द था लंबोदर, दूसरा जो हमने यहां पर अर्थ निकाला, जो इसका वाक्य प्रयोग किया, वो क्या था, दूसरा हो गया। और जो तीसरा यहां पर अर्थ जा रहा है वो किस पर जा रहा है, गणेश पर जा रहा है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए पंकज, पंक, देखिए पंक और धनरज, एक मिनट, ठीक है, देखिए पंकज, तो पंक का विच्छेद करेंगे क्या होगा, पंक धनरज, ठीक है। तो भैया पंक का मतलब होता है कीचड़, और जो रज होता है यहां पर रज का अर्थ निकलता है उत्पत्ति या उत्पन्न हुआ है जहां से, ठीक है। तो भैया जो कीचड़ में उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं ना। तो पहला अर्थ, दूसरा और तीसरा, तो किसी तीसरे पर जब अर्थ जाता है तो वहां पर जो शब्द होता है कौन सा होता है, योग रूढ़ शब्द, या जिसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये ट्रिक है, बहुब्रीहि यदि आपने समझ लिया तो यहां पर जो शब्द होगा कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। चलिए अगला प्रकार है हमारा, अगला है, कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्यतः दो प्रकार के यहां पर समझना है, ठीक है। तीसरा चौथा भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जो समझना है दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से शब्द है, विकारी शब्द, अरे भाई भिकारी नहीं बिकारी बोल रहा हूं, ठीक है, विकारी शब्द। अरे विकार का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन आता है, ठीक है, विकारी नहीं है। आप समझ रहे होंगे भिकारी, भिकारी नहीं बेटा, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है। तो विकारी शब्द क्या है, अरे विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका, देखिए जिन पर क्या है, लिंग वचन कारक काल किसी का फर्क ना पड़े, ठीक है। ना तो लिंग का, ना वचन का, ना कारक और काल के अनुसार ये रूप नहीं, सॉरी रूप बदल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रूप बदल देते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द, या बोल सकते हैं कि जो रूप परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, तो लड़का का बेटा क्या हो जाएगा, लड़की। तो इसका मतलब लड़का कैसा शब्द है भैया, यहां पर विकारी शब्द है, ठीक है। कैसा है, विकारी शब्द है, जिसके रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए अविकारी, तो अविकारी का अर्थ क्या निकलता है कि भैया जो जिनका क्या है, रूप परिवर्तन ना हो, ठीक है, जिन पर लिंग वचन कारक पुरुष किसी का फर्क ना पड़ता हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। चलिए देखिए जैसे इधर उधर, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं राम गया और खाना खाया, और खाना खाया, तो क्या और पर कोई फर्क पड़ा, अरे भाई और तो जैसे कि जैसे मैं बोलता राधा गई और उसने खाना खाया, तो और तो वैसा का वैसा ही है ना। तो देखिए राम, राम में क्या है, पुरुष है, तो ना तो पुरुष का कोई इस पर अंतर दिखाई दे रहा है, ना लिंग वचन किसी का कोई अंतर, ना कारक का कोई अंतर दिखाई दे रहा है के कारण कोई फर्क दिखाई दे रहा है। तो जब कोई प्रभाव ना पड़े लिंग वचन कारक पुरुष का, तो वहां पर जो शब्द होता है अविकारी शब्द। जैसे मैं बोलता हूं क्यों, ठीक है, तुमने खाना क्यों खाया, तो क्यों तो वैसा कि वैसा ही रहेगा। राधा तुमने खाना क्यों खाया, ठीक है। रमेश तुमने पढ़ाई क्यों की, तो भैया क्यों तो लिंग में चाहे वचन हो चाहे पुरुष हो, समान अर्थों में ही प्रयोग हो रहा है। तो वहां पर जो शब्द होगा कौन सा हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अर्थ के आधार पर क्या है, अर्थ के आधार पर है, कह रहा है कि शब्द भैया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्थक शब्द है, जिनका सीधा सीधा अर्थ है, कि जिनका कुछ ना कुछ क्या है अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द। जैसे मैं बोलता हूं भैया पानी, मैंने बताया था अभी जल, तो पानी को मैंने नीपा लिख दिया, तो बताइए नीपा का क्या कोई अर्थ है, नहीं है ना। लेकिन पानी तो हम समझते हैं कि भाई कोई गीला गीला कोई पदार्थ है, ठीक है, पानी क्या है, जल है, ठीक है, कुछ ना हम समझते हैं कुछ अर्थ निकल रहा है, उसका कुछ अर्थ है इस शब्द का। तो जिसका कुछ अर्थ है वो कैसे शब्द हो जाएंगे, सार्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और जिसका अर्थ नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, निरर्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए समानार्थी शब्द क्या होते हैं, अरे समानार्थी शब्द होते हैं जिनका समान, ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ निकल रहे हो। जैसे मैं बोलता हूं कनक, तो कनक का अर्थ देखिए कौन कौन सा निकला, कनक का देखिए सोना होता है, धतूरा हो गया और गेहूं, ठीक है।
ठीक है। जिस शब्द के कई अर्थ निकलते हो उसको क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द, जिनका समान अर्थ निकल रहा हो। और विपरीतार्थक, ठीक है। तो जैसे सार्थक है तो सार्थक का निरर्थक, यही तो आपका विपरीतार्थक हो गया, ठीक है। तो चलिए बताइए भैया, आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है और कैसा लगा है आज का ये वीडियो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, बड़े ही 10 मिनट के इस वीडियो में आपको 10 नंबर का प्रॉफिट होने वाला है, याद रखिएगा। ध्यान से यदि नहीं देखा है वीडियो को, एक बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आपके एग्जाम से संबंधित अपडेट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके भाई बहन दोस्त मामा चाचा फूफा किसी का भी लड़का तैयारी कर रहा हो, ठीक है, बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी तैयारी कर रहा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, ठीक है। आप भी किसी की मदद करिए। आपका भी फर्ज बनता है कि आप यदि किसी की मदद करेंगे तो कभी ना कभी वो भी आपके काम आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बस आज इतना ही।